रेबे शिखरे कहते अपने दोनों हाथ स्वर की ओर उठाए। आज परमेश्वर एक बड़ी बात आप सबको बोलता है कि मैं इस कलीसिया से बड़े बड़े प्रचारक पैदा करूंगा। आमेन। इस कलीसिया से सच्चे, झूठे नहीं, सच्चे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। आमेन। जो बाइबल से भविष्यवाणी करते हैं, आमेन। जो बाइबल से बोलते हैं, आमेन। जो परमेश्वर के मुंह को देखकर बयान करते हैं, आमेन। ऐसे प्रॉफिट्स खड़े होंगे इस कलीसिया से। आमेन। आमेन। यीशु के नाम में, यीशु के जीवित नाम में। रेबे शिखरे। प्रभु कहता है जवान लड़कियां भविष्यवाणी करेंगी। आमेन। बहुत जल्दी वो समय आने पर है, आप में से बहुत से लोग परमेश्वर की राह पर दिन और रात काम करेंगे। आमेन। परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े होंगे। आमेन। उनको ना भूख होगी ना प्यास होगी, उनको केवल और केवल यीशु की भूख होगी। आमेन। रेबे शिखे रेखे। ओ यीशु के जीवित नाम, यीशु के जीवित नाम में। प्रभु कहता अंतिम दिनों में डींग मार, बड़े बोल बोलने वाले और भले के बैरी सिर्फ अपने ही चाहने वाले, सिर्फ अपनी इच्छा को पूरा करने वाले उठ खड़े होंगे। वो विवाह करने से रोकेंगे, वो शरीर की अभिलाषाओं के पीछे दौड़ेंगे। पर परमेश्वर कहता है ये वो वक्त चल रहा है, परमेश्वर जितने लोग गुनाह में हम सबको फेर लाएगा। आप प्रार्थनाएं करें, आप उनके लिए रोए, आप गिड़गिड़ाएं। मैं देख रहा हूं मेरे लिए बहुत लाखों ही आत्माएं मेरे लिए प्रार्थना कर रही हैं। मैं देख रहा हूं इस वक्त बहुत से लाखों ही आत्माएं मेरे लिए रो रही हैं और मेरे लिए रोकर प्रार्थना कर रही हैं। मेरी आंखों में आंसू सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप मेरे लिए प्रार्थना आंसुओं के साथ करते हैं। आपके आंसू मेरी आंखों से निकल रहे हैं। रेबे शिखरे ओ रबा शिखला। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Heavenly Father, we thank you for this power, Lord. We thank you for this wonderful power, Lord. Yes, Lord. Amen. Wonderful power. यदि आप महसूस कर सकते हैं, यदि कहीं आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है, तो ध्यान से सुनिएगा। आप इस वक्त यीशु को अपनी दाहिनी ओर एक साथ खड़े हुए देखेंगे। आमेन। आमेन। रेबे शिखरे कहते अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। सब खड़े हो जाएं यीशु के जीवन। रेबे शिख। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। यीशु आपसे प्यार करते हैं, इसलिए यीशु कहते हैं मेरे बेटे वापस लौटा, मेरी बेटी वापस लौटा। इस संसार के अंदर सिवाय नाशपन के कुछ भी नहीं।
आप कुछ भी गलत कीजिए, उसका अंत मौत है। लेकिन आप एक बार परमेश्वर की राह पर चलकर देखिए, उसका अंत सिवाय स्वर्ग के कुछ भी नहीं। Praise the Lord. Amen. परमेश्वर की राह पर एक बार चलकर देखिए, उसका अंत सिवाय सदा के जीवन के कुछ भी नहीं। Praise the Lord. Amen. ओ यीशु के नाम में अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। सब अपने हाथ ऊंचे करें। मसीह यीशु के नाम में स्वामी खुदा बाप, मैं ये सब छोटे बड़े हाथों के ऊपर आशीष मानता हूं। Amen. पिता यीशु के जीवित नाम में यह हाथ यीशु के जीवित नाम में केवल आपके राज्य को आगे बढ़ाने के काम आने वाला। Amen. ये आपके राज्य को आगे बढ़ाने के काम आने पाए। Amen. ध्यान से सुनिएगा, बीमारी, आपकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएं, उससे अच्छा है आप परमेश्वर को वक्त देना शुरू कीजिए। आपके शरीर के अंदर पैरालाइज आ जाए, उससे पहले परमेश्वर को समय देना शुरू कीजिए। आपका मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, आपके शरीर में रोग आ जाए, या कैंसर की बीमारी आपकी ओर बढ़े, या टीबी की बीमारी आपकी ओर बढ़े, या किसी गांठ की बीमारी या फिर हर्निया की बीमारी आपकी ओर बढ़े, उससे पहले आज ही अपने मुंह को परमेश्वर की ओर फेरिए। अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरिए। Amen. ध्यान से सुनिएगा, जब बीमारी आएगी कोई आपका साथ नहीं देगा। जब आपके ऊपर समस्या आएगी, हॉस्पिटल के अंदर आपका कोई साथ नहीं देगा। केवल कुछ % लोग आपके परिवार के होंगे, लेकिन वे भी आपके दर्द को अपने साथ बांट नहीं सकते। वे भी आपकी तकलीफ को अपने साथ बांट नहीं सकते। वे भी आपके दुख को ये नहीं कहते 50% मुझे दे दे, 50% तू रख ले। लेकिन एक है जो 100% हमारे दुखों को, हमारी मुसीबतों को, हमारे कलेश को, इवन के जिस पाप से बीमारी पैदा होती है, उस पाप को 100% अपने ऊपर ले लेता है। उसका नाम यीशु है। Praise the Lord. Amen. उसका नाम यीशु है। Amen. फिक्र ना करें क्या खाएंगे, फिक्र ना करें क्या पहनेंगे। हो सकता है आपको फिक्र हो कि प्रभु मैं तेरे लिए प्रचार करूंगा, तेरा काम करूंगा, तो खाऊंगा क्या। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, आकाश के पक्षियों पर ध्यान दो, ना तो वो बोते हैं किसानों की तरह, और ना वो काट कर कत्थे खत्ते में रखते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्ग का पिता, तो भी जिसने तुम्हें तुम्हारी मां की कोख में अद्भुत तरीके से रचा, जिसने आपको आपकी मां की कोख में भयानक तरीके से पैदा किया, जो आपका अच्छा चरवाहा बन गया, तो भी वो उन सारे पक्षियों को, चाहे वो छोटे हों और चाहे बड़े हों, उन सबको एक साथ खिलाने की ताकत रखता है। Praise the Lord. रोज सुबह से लेकर शाम तक एक भी पक्षी भूखा नहीं सोता। Praise the Lord. रोज सुबह से लेकर शाम तक
पूरे संसार के पक्षियों को वो खिलाने की सामर्थ्य रखता है। Amen.